मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक मास्टर अकेडमी में। अब हम ट्रस्ट का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस ट्रस्ट को हमको मेथड ऑफ जॉइंट से सॉल्व करना है। इसके सारे के सारे मेंबर्स के फोर्सेस निकालने हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ जॉइंट्स। तो आपको पता है इसका सबसे बेसिक स्टेप क्या था। द वेरी फर्स्ट स्टेप वॉज रिएक्शन कैलकुलेशन। आप सबसे पहले रिएक्शन निकालेंगे। उसके पहले आप इसके रिएक्शंस का डायरेक्शन अज्यूम कर लीजिए। लेट अस से वी ए अप जा रहा है, से वी ए इज गोइंग डाउन। आपका 80 का फोर्स राइट जा रहा है, तो यहाँ पर एच ए से लेफ्ट जाता है। वी डी का भी डायरेक्शन आप अपवर्ड अज्यूम कर लीजिए, से वी डी इज अपवर्ड। तो अब मैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेट अस से समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0। इसमें राइट वर्ड फोर्स इज पॉजिटिव, लेफ्ट फोर्स इज नेगेटिव। आपका एच ए लेफ्ट जा रहा है तो माइनस एच ए, आपका 80 राइट जा रहा है तो प्लस 80 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से एच ए की वैल्यू क्या आती है, एच ए विल बी इक्वल्स टू 80 किलो न्यूटन। एच ए आता है 80 किलो न्यूटन। अब आप इक्विलिब्रियम कंडीशन इस्तेमाल करेंगे समेशन एफ आई इक्वल टू 0, जिसमें अपवर्ड होता है पॉजिटिव, डाउनवर्ड होता है नेगेटिव। आपका वी ए अप जा रहा है, वी डी अप जा रहा है। 60 का फोर्स आप देख सकते हैं वो डाउन जा रहा है, सो माइनस 60 मस्ट बी इक्वल टू 0। देयर फोर वी ए प्लस वी डी मस्ट बी इक्वल्स टू 60। आपका वी ए प्लस वी डी कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, सारे फोर्सेस का मोमेंट लेंगे पॉइंट ए पे 0। इसका साइन कन्वेंशन होता है क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। सबसे पहले ये नोट करना है कि जॉइंट ए से कौन से मेंबर्स पास हो रहे हैं। जॉइंट ए से आप देख सकते हो वी ए पास हो रहा है, जॉइंट ए से एच ए पास हो रहा है, और जॉइंट ए से 60 का भी फोर्स पास हो रहा है। तो ये तीनों फोर्सेस मोमेंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, दे वोंट बी एबल टू क्रिएट द मोमेंट। बट इसकी वैल्यू है ये 4 मीटर है, दिस इज 3 मीटर। बट जो 80 का फोर्स है वो यहाँ पर मोमेंट क्रिएट कर पाएगा। अगर 80 का फोर्स है उसको अगर ए पे मोमेंट क्रिएट करना है, इट विल गो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 80 का फोर्स है, डिस्टेंस है 3 मीटर का परपेंडिकुलर, सो दिस बिकम्स 80 इंटू 3, 80 इंटू 3। आपका वी डी का फोर्स है, उसको अगर मैं ए पे मोमेंट लूँ तो वो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो वो जाएगा माइनस वी डी। उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, वो है 4 मीटर, दिस इज 4, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 80 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 मस्ट बी इक्वल्स टू वी डी। आपका वी डी का वैल्यू कितना आने वाला है, योर वी डी वैल्यू विल बी 60 किलो न्यूटन। आपका वी डी आएगा 60। आपने इसको अपवर्ड अज्यूम किया था, आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्शन आपका करेक्ट है। द अज्यूम डायरेक्शन इज करेक्ट, दैट इज अपवर्ड। आप यहाँ लिख सकते हैं दिस इज अपवर्ड। आपने वी ए प्लस वी डी कितना निकाला, आपने 60 निकाला। योर वी ए प्लस वी डी वॉज 60, देयर फोर वी ए प्लस वी डी कितना है, वी डी भी 60 है, दैट इज इक्वल टू 60। द वैल्यू ऑफ वी ए मस्ट बी इक्वल टू 0। मतलब वर्टिकल रिएक्शन एट ए वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 0, सो दिस इज 0। सो अब मैंने इसके वर्टिकल रिएक्शंस वर्कआउट कर लिए, वी वर्कड आउट द वर्टिकल रिएक्शंस। अब मैं इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे। है, दिस इज 3 मीटर, तो आपको पता है ये आ जाएगा 5 मीटर, दिस इज 5 मीटर। अब आप जॉइंट्स लेके इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करके इसके फोर्सेस आप वर्कआउट कर सकते हैं। सो सबसे पहला जॉइंट मैं लूँगा जॉइंट ए। सो कंसीडर जॉइंट ए। तो आप उसका एफ बी डी ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट ए। ये है आपका जॉइंट ए। इसके मेंबर्स कौन से हैं, एक है ए डी, दूसरा है ए बी। दिस इज 80 किलोमीटर, ये 80 किलोमीटर है।
जब 80 लेफ्ट जा रहा है तो मेंबर ए बी का फोर्स कहाँ देगा, इट मस्ट गो इन राइट डायरेक्शन, ये देगा राइट से एफ ए डी। आपका वी ए का वैल्यू कितना है, वी ए का वैल्यू है 0। तो सिंपल सी बात है, जब वी ए 0 है तो इसका मेंबर का फोर्स ए बी का भी 0 आने वाला है। लेट अस से मैं उसको अज्यूम कर लेता हूँ हाल फिलहाल के लिए, दिस फोर्स इज लेट अस से एफ ए बी। नाउ वी विल अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन टू वर्क आउट द फोर्स इन मेंबर ए डी एंड ए बी। देयरफॉर समेशन एफ एक्स लगा लो आप 0, राइट वर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड नेगेटिव। आपका एफ ए डी राइट जा रहा है, एफ ए डी इज गोइंग राइट, 80 लेफ्ट जा रहा, तो -80 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। देयरफॉर फोर्स इन मेंबर ए डी दैट मस्ट बी 80 किलो न्यूटन। तो आपका ए डी का फोर्स कितना आ रहा है, वो आ रहा है 80 किलो न्यूटन का। सिमिलरली जब आप समेशन एफ वाई अप्लाई करेंगे, उसमें अपवर्ड पॉजिटिव है, डाउनवर्ड नेगेटिव है। आपका 0 का फोर्स अप जा रहा है, सो लेट अस से 0, एंड एफ ए बी डाउन जा रहा, सो माइनस एफ ए बी इक्वल्स टू 0। तो आपका फोर्स इन ए बी कितना आ रहा है, वो आ रहा है 0। देर इज नो फोर्स इन द मेंबर ए बी, ठीक है। तो आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं आपके डायग्राम में, आपका मेंबर ए बी उसका फोर्स कितना आ रहा है, वो आ रहा है 0। मेंबर ए डी में फोर्स कितना आ रहा है, वो आ रहा है 80। मैंने डायरेक्शन अज्यूम किया था अवे फ्रॉम द जॉइंट, मैंने ऐसा अज्यूम किया था, so this value is coming out to be 80, this is 80। so आपका जो फोर्स का डायरेक्शन है इट मस्ट गो अवे फ्रॉम द जॉइंट। आप देख सकते हैं जॉइंट ए से अवे जा रहा, एंड इसका जो नेचर है वो नेचर आएगा टेंसाइल, इट मस्ट बी टेंसाइल। सो आपने जॉइंट ए को लेके मेंबर ए डी और मेंबर ए बी इन दोनों के फोर्सेस वर्कआउट कर लिए। अब हम लेंगे जॉइंट सी पे, we'll consider joint C, we will consider joint C। joint C का जब आप FBD ड्रॉ करेंगे, सो ये है C, दिस इज B, दिस इज D। C पे एक फोर्स 80 का राइट जा रहा है, दिस इज गोइंग राइट। सो आप यहाँ पर मेंबर CB का फोर्स ऐसा राइट वर्ड अज्यूम कर सकते हैं, से फोर्स इन CB लगाइए, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, इसका राइट वर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड नेगेटिव। 80 आपका राइट जा रहा है, इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। फोर्स इन सी बी मैंने लेफ्ट अज्यूम किया है, तो मान लीजिए एफ सी बी लेफ्ट जा रहा, तो माइनस एफ सी बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका एफ सी बी कितना है, दिस मस्ट बी 80 किलो न्यूटन। सो फोर्स इन द मेंबर सी बी इज कमिंग आउट टू बी 80 किलो न्यूटन। और आपने इसको अज्यूम किया है अवे फ्रॉम द जॉइंट, सो इट मस्ट बी टेंसाइल इन नेचर, इट मस्ट बी टेंसाइल इन नेचर। तो इसको मैं शो कर देता हूँ आपके मेन डायग्राम में। आपने इसका डायरेक्शन क्या अज्यूम किया था, 80 किलो न्यूटन अवे फ्रॉम द जॉइंट। सो दिस इज ऑल्सो टेंसाइल, ये भी आपका टेंसाइल है। अब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे वाई डायरेक्शन में। आप देख सकते हैं वाई डायरेक्शन में एक एफ सी डी का फोर्स है, सो ये डाउन जा रहा है, अज्यूम कर लीजिए डाउन जा रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए कोई भी वर्टिकल फोर्स नहीं है जॉइंट सी पे, देयर इज़ नो वर्टिकल फोर्स एट जॉइंट सी टू बैलेंस दैट एफ सी डी। तो आपका एफ सी डी का वैल्यू कितना आने वाला है, लेट अस सी देखते हैं क्या आता है, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो आपको आंसर मिल जाऊंगा, एफ सी डी डाउन जा रहा है बट उसको बैलेंस करने के लिए कोई वर्टिकल फोर्स नहीं है, सो एफ सी डी मस्ट बी इक्वल टू 0। सो देर इज नो फोर्स इन द मेंबर सी डी, सी डी मेंबर में कोई फोर्स नहीं आ रहा, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब लास्ट आपका मेंबर बचा है बी डी, आपको बी डी मेंबर का फोर्स निकालना है। तो आपको जॉइंट डी का इक्विलिब्रियम लेना पड़ेगा। सो विल कम टू जॉइंट डी। जॉइंट डी का जब मैंने एफ बी डी प्लॉट किया, सो ये है डी सी, दिस इज डी ए एंड दिस इज डी बी, दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल है थीटा। आपका मेंबर सी डी उसका फोर्स ऑलरेडी 0 है, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फोर्स इन ए डी मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, दिस वॉज 80 किलो न्यूटन।
वो राइट जा रहा है, सो दिस इज गोइंग राइट, ऐसा 80 जा रहा था। फोर्स इन बी डी आपको निकालना है, और आपका वर्टिकल रिएक्शन डी पे कितना था, वो था अपवर्ड 60, दैट वाज अपवर्ड 60, ये अपवर्ड 60 है। तो जब वर्टिकल रिएक्शन अप जा रहा है तो सिंपल सी बात है कि बी डी का जो फोर्स है वो डाउन जाएगा, ऐसा मेरा अजम्पशन है, दिस इज माई अजम्पशन। सो दिस इज फोर्स इन मेंबर बी डी। अब इसके हिसाब से आप इसके कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं, यू कैन वर्कआउट इट्स कंपोनेंट। एक कंपोनेंट डाउन जाएगा, एक कंपोनेंट राइट जाएगा। सो दिस इज एफ बी डी साइन थीटा, दिस इज एफ बी डी कॉस थीटा। आप यहाँ पर सिंपली समेशन एफ वाई या आप समेशन एफ एक्स भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 60 अप जा रहा है तो 60 अपवर्ड इज पॉजिटिव। एफ बी डी साइन थीटा वो डाउन जा रहा है, इसको आप इक्वेट करेंगे 0 से, दैट मस्ट बी इक्वेटेड टू 0। सो 60 इज गोइंग राइट, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू एफ बी डी साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है वो चेक कर लेते हैं। लेट अस चेक द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। सो दिस इज माई एंगल थीटा। अगर आप यहाँ पे साइन थीटा वर्कआउट करेंगे, थीटा का अपोजिट है 3 मीटर, एडजेसेंट है 4 मीटर, सो इसका हाइपोटेन्यूज बनेगा 5 मीटर। सो साइन थीटा ये होता है अपोजिट, थीटा का अपोजिट है 3, इसका हाइपोटेन्यूज कितना है वो है 5, तो दिस बिकम्स 0.6। तो आपका साइन थीटा का वैल्यू कितना आता है, दैट इज 0.6। सो साइन थीटा का वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो इंटू 0.6, तो आपका मेंबर बी डी में फोर्स कितना आता है, वो आता है 60 डिवाइडेड बाई 0.6 विच इज़ नथिंग बट 100 किलो न्यूटन। सो आपका फोर्स इन एफ बी डी मेंबर कितना आ रहा है, वो आ रहा है 100 किलो न्यूटन। आप ध्यान से देखना, बी डी मेंबर का जो फोर्स है उसका डायरेक्शन टूवर्ड्स द जॉइंट जा रहा है, द डायरेक्शन ऑफ बी डी इज टूवर्ड्स जॉइंट डी। इसका मतलब इसका जो नेचर है वो आएगा कंप्रेसिव, इट मस्ट बी कंप्रेसिव इन नेचर। तो आपको इसको फाइनल डायग्राम में शो करना पड़ेगा। एफ बी डी का डायरेक्शन टूवर्ड्स द जॉइंट है, सो डी के टूवर्ड्स, यहाँ पर बी के टूवर्ड्स, एंड इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 100 किलो न्यूटन विच इज़ कॉम्प्रेसिव इन नेचर, विच इज़ कॉम्प्रेसिव नेचर। लास्ट में अगर आप चाहो तो इसका एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, आप इसका एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। से हम लोगों ने एक ट्रस के सारे मेंबर्स के फोर्सेस निकाले बाय यूजिंग द मेथड ऑफ जॉइंट्स। हमने जॉइंट्स का मेथड यूज़ करके इन सारे मेंबर्स में फोर्सेस निकाले। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज हर साल इस पे 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो इसको आप केयरफुली पढ़ेंगे एंड इसके मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन हम इसके सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।